तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। आज की इस क्लास में जानने वाले हैं 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें। इस क्लास को समाप्त होते ही आप सब बता दें कि कैसे हैं आप सब और कैसा पढ़ाई आप सबका हो रहा है। तो हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुर्की को। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेजिनी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 मार्च को। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पटना में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन को। रूसो किस देश का दार्शनिक था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1927। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्मार्क। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1929। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1990 ईस्वी में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1946 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जातिवाद। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अब्राहम लिंकन। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा संप्रभुता। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत को तीसरा स्तर बनाया गया था? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 73वां संशोधन। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1952 ईस्वी में। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा शिवहर। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्राउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा टाका। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सैन्य सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सोने का आभूषण। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है
किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्राकारी करती है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार्टले विदर्स। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेपाल। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झारखंड। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे सामने दिया गया है कि लौह अयस्क है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कैसा रहा आज का क्लास जरूर बताएं, और आपका प्यारा सा नाम कमेंट में लिख देना। जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।